हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे ड्राइव विद शिवम में। मैं हूं शिवम मिश्रा। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे देखी होगी कि मैं आपको 10 मिनट में गाड़ी सिखा दूंगा या 5 मिनट में सिखा दूंगा या मैं 15 दिन में सिखा दूंगा। तो आप बैठे बैठे बेड पे लेट के गाड़ी मोबाइल से देखेंगे, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी 5 या 10 मिनट में गाड़ी नहीं सीखी जाती है। उसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको अपने डेली यूज में लाएंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और धीरे धीरे आपको नॉलेज होती जाएगी। तो गाड़ी आपको जब भी आप सीखें गाड़ी, तो आप छोटी छोटी गाड़ी सीखें, जैसे स्विफ्ट हो गई, मारुति 800 हो गई, अल्टो हो गई। इन जैसी गाड़ियों से आप पहले शुरुआत करें सीखने से। या आपके पास जो नई गाड़ी आपके घर में है, तो आप कोशिश करें कि पहले आप किसी सेकेंड हैंड गाड़ी से उसको अच्छे से सीख लें, उसके बाद आप अपनी नई गाड़ी से सीखें। या आपको नई गाड़ी से ही सीखना है तो आप किसी खुले ग्राउंड में जाके वहाँ पे किसी साथ में किसी को बिठा के तब आप गाड़ी सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप सीट पे बैठेंगे, ड्राइवर सीट पे बैठेंगे, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको सीट को एडजस्ट कर लेना। ये आगे पीछे ऐसे होता है, यहाँ पे लीवर लगा होता है, ये देखिए लीवर लगा है। इसको आप ऊपर उठा के पीछे खिसकाएंगे तो आगे पीछे हो जाएगी ये। और ये जो है ना, इससे आपको ये बैक रेस्ट जो है ना, ये आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब। और ये स्टीयरिंग, ये हाथों का जो उसका पकड़ने का ये पोस्चर है, वो ऐसे होना चाहिए, हल्का सा ये थोड़ा सा ये मुड़ा होना चाहिए हाथ। ठीक है, ये आपको मालूम नहीं है, चलो मैं बता रहा हूँ। ये एक्सीलेटर, ब्रेक एंड ये क्लच, A, B एंड C इस नामों से भी जानते हैं। रेस भी कहते हैं, रेस, ये ब्रेक, R, B, C। चाबी निकाल लेते हैं, टू कर रही है। तो ये रेस है, ये रेस पेडल है। इसका काम क्या है, ये जो काम है इसका, ये गाड़ी को स्पीड देने का काम है, इसका स्पीड, गति देने का काम है। चाहे वो आगे जा रही हो या फिर वो चाहे पीछे जा रही हो, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को स्पीड देना, और इससे अलावा कुछ नहीं। ये है ब्रेक, ये गाड़ी, इससे गाड़ी रुकती है। और ये है क्लच, और ये है, ये गियर लीवर है। स्टिक भी बोलते हैं कुछ लोग, गियर लीवर भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन गियर को अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट करने के लिए। क्लच दबा के गियर पड़ता है। क्लच का काम क्या है, क्लच का काम ये है कि जब हम गियर डालेंगे तो क्लच दबाएंगे, बिना क्लच दबाए गियर हमें नहीं डालना है। ये इतना हो गया। ये जो है, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, ऑफ, पार्किंग, और ये लाइट जल जाएंगी इससे, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं। ये वाइपर के हैं, ये वाइपर, ये हॉर्न यहाँ पे होता है। ठीक, ये चारों इंडिकेटर जलाने के इमरजेंसी में, हेजार्डस इसको बोलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी चलाने जाएं तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी जो ORVMs हैं ये ओपन है। हम इसको आप ओपन करके रखिएगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये आपका IRVM है, यानी कि इनर रियर व्यू मिरर। ये ORVM से आउटर रियर व्यू मिरर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। ये चाबी है, मैंने इसमें चाबी इस स्लॉट में इसे डाला। अब देखना क्या होता है। एक कट किया मैंने इससे, ये देखिए जल गया। इससे आप म्यूजिक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये डिस्प्ले ऑन हो जाती है लाइट से। बंद कर लेंगे, देखो बंद हो गई। और दोबारा एक और काटा, ये देखो जो इसके माल फंक्शन है सारे आ गए। अब यदि मैं तीसरा करता हूँ तो गाड़ी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। भी चेक करना है कि मेरी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो सीधी है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, आप यहीं से बैठे बैठे आप पता लगा सकते हैं कि मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग सीधी है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना है, आप दाहिने या बाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में आप स्टीयरिंग को फुल काट। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने पूरा इसको राइट साइड में काट देते हैं। देखिए राइट साइड में मैंने काट दिया। देखिए मेरी स्टीयरिंग कैसे हो गई। अब मुझे इसको सीधा करना है बैठ के। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है आपको, यहीं से एक स्ट्रीम, एक ये तो सीधी हो गई। अब बात आती है कि क्लच। नहीं, बंद कर देते इसको। ये क्लच, अब इसका हमें यूज कैसे करना है, किस तरीके से यूज करना है। क्या हमें ये एड़ी उठा के रखनी है, या हमें एड़ी नीचे लगा के रखनी है, या हमें क्लच इस पैर से कंट्रोल करना है। तो मैं सारी चीज़ें आज क्लियर कर दूं। दोस्तों ये जो आपका लेफ़्ट पैर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लच के लिए बना हुआ है। इससे आप ओनली एंड ओनली क्लच ही प्रेस दबा सकते हैं। ये क्लच प्रेस करने के लिए ही बना है। ये पैर सिर्फ क्लच पे रहेगा। और ये जो ब्रेक एंड एक्सीलेटर, आप राइट हैंड पैर से आप इसको प्रेस करिए। ये ऐसे चलेगा। एड़ी जो है इसके ऐसे रखी रहेगी नीचे, ये ऐसे चलेगा। ये ऐसे ही चलता है। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ड्राइवर हो, कैसा भी ड्राइवर हो, वो भी ड्राइवर का यही है, उसको ऐसे एड़ी रखेगा, ऐसे क्लच यूँ। अच्छा एक चीज़ और, आपने क्लच दबा रखा है तो एक्सीलेटर आपको नहीं दबाना है। आपने एक्सीलेटर दबा रखा है तो आपको क्लच नहीं दबाना है। यानी कि जब ये एक्सीलेटर दबेगा तो क्लच नहीं दबेगा, और जब क्लच दबेगा तो एक्सीलेटर नहीं दबेगा। दोनों एक साथ कभी नहीं दबेंगे। ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, आप इतना समझ लीजिए। क्लच एंड एक्सीलेटर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये साथ में बैठना नहीं पसंद करते हैं। तो हमें भी ज़रूरत नहीं है कि इनको साथ में बिठाने की, तो ये अलग ही है, तो ठीक है। और एक चीज़ और, क्लच दबाएंगे तो आपको गियर लगाना है। तो गियर जब भी लगाएंगे आप तो क्लच दबा के ही लगाएंगे। आपने क्लच नहीं दबाया, गियर लगा रहे हैं, पहली बात तो लेगा नहीं गियर। या गाड़ी रनिंग में है, आपने क्लच पूरा नहीं दबाया, छोड़ दिया, या कुछ पूरा दबा के फिर हल्का सा डाल के फिर छोड़ दिया, तो ऐसे आपकी गाड़ी में ये जो दांत होते हैं, गियर नीचे जो दांत गियर में दांत में फंसेगा, वो वियर एंड टियर का रह जाता है, टूटने के चांस रहते हैं। हाँ कितने, तो जब भी आप गियर लगाएं तो हमेशा आप माइंड में बिठा लीजिए कि आपने गियर हाथ रखा है यहाँ पे, ये आपका पैर उठा। आपने जब ये वाला हाथ अपने गियर लीवर पे रखा है तो आपको तब आपका ये पैर वहाँ जाना चाहिए, और ये वाला पैर एक्सीलेटर यहाँ छूटना चाहिए। ये पैर वहाँ गया, ये यहाँ छूटा, तब गियर आप लगाइए। ठीक है, अब समझ गए ना मेरी बात। जब भी गियर लगाएंगे, ये हाथ वहाँ पहुँचा, आपने क्लच दबा दिया, एक्सीलेटर छोड़ दिया, क्लच पड़ गया, गियर पड़ गया, क्लच छोड़ दिया, एक्सीलेटर दबा दिया। ठीक है। और जब आप नई गाड़ी सीखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो एड़ी है क्लच की, वो नीचे ज़मीन में टिकी रहे। वो ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको इतना अंदाज़ा होता नहीं है। आप झटके से गाड़ी आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ देंगे। तो आपकी एड़ी नीचे होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी अच्छे से उठेगी।
चलिए आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़ प्रैक्टिकल करके। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करने जाएं, हमेशा ध्यान रखें क्लच दबाएं, ब्रेक पे पैर। अब ये हैंड ब्रेक किस काम की होती है ये भी मैं बता दूं। हैंड ब्रेक दोस्तों होता है क्या, जो हैंड ब्रेक है ये जैसे आप कहीं गाड़ी पार्किंग में लगा के आप कहीं जा रहे हैं, तो गाड़ी पार्किंग में लगाए, गाड़ी बंद कर दी, आप चले गए, तो गाड़ी ढलक भी सकती है अगर नीचे ढलान हो आगे पीछे, या मतलब कि ये खड़ी गाड़ी में कंट्रोल करने के लिए ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है। तो इसका काम है कि जब भी आप गाड़ी पार्क करें आप हैंड ब्रेक डालें, तब आप कहीं जा सकते हैं। तो उसका यूज कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, इसका मैं बता रहा हूँ तरीका। ये अभी इस समय लगी हुई है, चलिए मैं उतार के बताता हूँ। ये अनएंगेज्ड है, ये हैंड ब्रेक है इंगेज्ड है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऐसे सिंपल सा बस ऐसे खींच देना है, अब ये ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं जा रही है, ज़्यादा ऊपर इसलिए नहीं जा रही है कि जो इसके पीछे जो हैंड ब्रेक है ये आगे नहीं पीछे होती है। कोई भी गाड़ी में ये हैंड ब्रेक जो होती है वो हमेशा पीछे पहियों में होती है, आगे नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर क्यों नहीं जा रही ज़्यादा, क्योंकि जो इसके ब्रेक पैड में जो माल होता है ना वो भी बहुत है, इस वजह से नहीं जा रही। कोई भी देखा होगा आपने, बिल्कुल हैंड ब्रेक खींच दो तो यहाँ तक चली जाती है। तो उसके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो घिस चुके होते हैं और उनको चेंज करने लायक होती है, घिस चुके होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो सिंपल सा क्या है, इसको ऐसे खींचना है बस। जो कट से आवाज़ आई, ये दांत होते हैं इस तरीके से, ऐसे दांत होते हैं, आपने देखा होगा जैसे वो साइकिल का जो पीछे का वो होता है ना, चैन जहाँ चलती है, उस तरीके के दांत होते हैं। उसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़ा सा कम होते हैं। वो ऐसे चांदा टाइप का होता है, उसमें बीच में ऐसे दांत होते हैं। तो ये ऐसे दांत उसमें ऐसे होते हैं। तो ये जो इसका लीवर होता है ना, वो ऐसे जाके ये कहीं फंस जाता है कट से। ये आया कट से, इसमें फंस गया, कट से आवाज़ आई, फंस गया इसमें, ये फंस गया। तो इस तरीके से जब छुड़ाना है तो इसको हल्का सा ऊपर उठाना है, हल्का सा इसको दबाना है, नीचे कर देना है, ठीक है। बस इतना सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। अब ये गाड़ी स्टार्ट कर ली हमने, पहला गियर ऐसे किया, ऐसे डाला, ये हथेली का इस्तेमाल करिए फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में ऐसे, ये सेकंड गियर में ऐसे, थर्ड में आप छोड़ेंगे तो देखिए तीसरा और चौथा बीच में है, ये एक में सीध में है। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको हल्का सा तीसरा आप ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे, तीसरा पड़ जाएगा, फिर यहीं से चौथा पड़ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे दिया, ये पांचवा हो गया।